नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। पानी के मुद्दों को लेकर जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को घेरा। पंचायत समिति बालोतरा की साधारण सभा की बैठक आयोजित। बालोतरा बाड़मेर से बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की ग्राउंड रिपोर्ट। बालोतरा पंचायत समिति की साधारण सभा की बैठक प्रधान भगवंत सिंह जासोल की अध्यक्षता में हुई। ग्राम पंचायत सरपंचों के 5 साल का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व आयोजित इस बैठक में सभी ग्राम पंचायतों के सरपंच उपस्थित रहे। सरपंचों ने अपने कार्यकाल की अंतिम बैठक में भी जनहित के मुद्दे उठाए। बैठक में सांसद उमेदाराम बेनीवाल और विधायक अरुण चौधरी भी मौजूद रहे। बैठक में जलदाय विभाग से जुड़े मुद्दों समस्याओं पर सभी जनप्रतिनिधियों ने एक राय होकर विभागीय अधिकारियों पर लापरवाही बरतने, समय पर जनप्रतिनिधियों को जवाब नहीं देने, गांवों में पानी नहीं पहुंचने की समस्या को उठाया। जिला परिषद सदस्य खिराजराम हुड्डा ने जलदाय विभाग के अधिकारियों पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि सांभरा खेड़ गांवों में पानी नहीं आ रहा। सीएम के रिफाइनरी दौरे से एक दिन पहले अधिकारी गांव में आकर औपचारिकता पूरी करते हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। अधिकारी अपनी मर्जी के मालिक बने हुए हैं। जल जीवन मिशन में घटिया काम कर रहे हैं। जिला परिषद सदस्य उमाराम पटेल ने भी घर घर पानी नहीं पहुंचने का मुद्दा उठाया। जानियाना सरपंच प्रतिनिधि गमंडाराम दत्तरवाल ने कहा कि गांव में घरों को छोड़कर कनेक्शन किए जा रहे हैं, जिससे कई घर पीछे छूट रहे हैं। मेवानगर सरपंच श्याम सिंह ने पानी और सड़क का मुद्दा उठाया। आकड़ली बख्शीराम सरपंच रईसदान चारण, जागसा सरपंच प्रतिनिधि मोहन राम, मंडापुरा सरपंच डालाराम, जसोल सरपंच ईश्वर सिंह ने भी सड़क, पानी और बिजली को लेकर अपनी बातें रखी। समारोह को संबोधित करते हुए सांसद उमेदाराम बेनीवाल ने कहा कि अधिकारी पूरे मनोयोग और ईमानदारी के साथ जनता के काम करे। जहां कहीं पर भी जन समस्या आती है उसका त्वरित निस्तारण कर जनता को राहत प्रदान करे। सदन में जिसकी अधिकारी की गड़बड़ी की बातें सामने आई है उसकी जांच को लेकर हम सरकार को भी लिखेंगे। बैठक में विधायक अरुण चौधरी ने कहा कि हमारा सबका मकसद एक ही है, जो कि समस्याएं आ रही हैं बिजली, पानी, सड़क सहित अन्य मुद्दों पर उनका जल्द से जल्द समाधान हो। कई विभागों में अधिकारियों को बदला गया है। जो अधिकारी आ रहे हैं वे क्षेत्र से वाकिफ है और जनता को राहत देने का काम करेंगे। उन्होंने सरपंचों का कार्यकाल पूरा होने पर बधाई दी। बैठक में प्रधान भगवंत सिंह जासोल ने कहा कि सभी सरपंचों ने 5 साल तक हमारे साथ मिलकर काम किया। कभी ऐसी कोई नौबत नहीं आई जिससे कोई खटास उत्पन्न हो। उन्होंने सरपंचों को शुभकामनाएं दी। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। सबसे पहले तो जो जिन सरपंचों का कार्यकाल पूरा हो रहा है उनको बहुत बहुत बधाई, और उन्होंने अच्छे प्रयास किए, काम अच्छे किए और इसी विश्वास के साथ बीच में जनता के बीच में जाएं और दोबारा सुन के इसी सदन के अंदर आए, ऐसी शुभकामनाएं मैं सभी को प्रस्तुत करता हूँ। और इस मीटिंग में सभी अधिकारीगण जो आए हैं तो ये जनता की समस्या को गंभीरता से सुने और इनका इस तरह समाधान कैसे निकले उसके ऊपर आप काम करें। जैसे जेजेएम की जल जीवन मिशन वाला जो काम चल रहा है, ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, और इसमें आप लोगों की और जनप्रतिनिधियों की जागरूकता की वजह से ये जनता के पैसे की बर्बादी बिल्कुल न हो, और जो भी कमियां रही हैं उनके अंदर कैसे सुधार कर सकते हैं। जो सर्वे के अंदर गलतियां रही हो या कनेक्शन करने में हो या ग्रेजुएटी वो पानी का जो प्रेशर दाल छलान सही ढंग से नहीं बना हो या जहाँ पर पंप लगाने हो, वो सारे प्रयास किए जाएं ताकि लोगों तक पानी पहुंचे। ये नहीं कि कागजों के अंदर खाना पूर्ति कर दी, हमने इतने किलोमीटर लाइन बिछा दी, इतने कनेक्शन कर दिए, लेकिन पानी की पूछे तो पानी किसी घर के अंदर नहीं जा रहा है। ये बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, हर गांव की समस्या है। इसको बड़ा गंभीरता से लेते हुए इसके ऊपर ध्यान दें, और जिन्होंने भी इस प्रोजेक्ट के अंदर गलती की है, लापरवाही की है, उनको किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अभी एमएलए साहब भी लेटर डालेंगे, मैं भी डालूंगा। जिसके कार्यकाल में जो गड़बड़ियां हुई है उनकी निष्पक्षता से जांच हो गई, उनको सजा मिलनी चाहिए ताकि आने वाले के अंदर भय हो कि हमने जनता के पैसे की बर्बादी की है और गलत प्रोजेक्ट बनाया है, काम में खामियां रखी है, ठेकेदार को फायदा पहुंचाने की मंशा से कोई काम किया है, तो आने वाले समय में जो अधिकारी काम करेंगे उनके ऊपर डर होना चाहिए। ये नहीं कि दीपक पोती करके निकल गए। इसके साथ साथ अभी विद्युतीकरण का भी काम हो रहा है, जो 2019 से पहले के आदेश आगे हैं, और उनके बाद के जो सर्विस हो रहे हैं वो भी सर्विस सही ढंग से होगी ताकि कोई भी घर वंचित नहीं हो, लाइट और पानी की वजह से कोई घर वंचित नहीं हो। ये सब का लक्ष्य होना चाहिए और इस सबको मिलकर इसके लिए प्रयास करना है। साथ ही साथ अन्य जो भी सरकारी योजनाएं हैं
उन योजनाओं का जनता को पूरा फायदा कैसे मिले, उनके लिए सबको प्रयासरत रहना है, अपने कर्तव्य के प्रति मजबूत रहना है, उन पे लापरवाही आपको बिल्कुल नहीं करनी है। जनता को ज्यादा से ज्यादा योजनाओं का फायदा मिले, इसके लिए सबको मिलकर काम करना है। आप सबका धन्यवाद। प्रधानमंत्री आवास में बड़ी बिल्कुल, प्रधानमंत्री आवास की भी अभी जो एक गाइडलाइन आई है, अमित शाह बैठे हैं, मैं भी लेटर लिखूंगा कि जो इसमें जो जमीन वाली और एक दो पॉइंट और है जो अपने बागवान के क्षेत्र के केसीसी वाला, ये बिल्कुल सुटेबल नहीं है, क्योंकि अपने केसीसी ज्यादा जमीन है तो केसीसी ज्यादा मिलती है, और ज्यादा जमीन होने की वजह से कोई अमीर नहीं हो गया। अब उसकी क्राइटेरिया के अंदर जमीन वाली वैधता और केसीसी वाली वो हटाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। 2 किलोमीटर एक घर लेके हम 3 घर पे से आया, मैं जुड़े ही कोई सिद्धू के घर से जुड़ा। वो साइड में लगा छोड़ दो प्लीज। सर्वे आपने ऑफिसों के अंदर बैठ सर्वे कर लिए, भीड़ में कोई गए नहीं थे, तब ये तकलीफ आई है। इनको मेरे हिसाब से लग रहा है लंबी लाइन बिछानी, बस लंबी ज्यादा कनेक्शन ज्यादा वो इनको कोई लेना देना नहीं है। कनेक्शन पैसे की बर्बादी हुई, लोगों को लंबी लाइन से काम लंबी लाइन बिछानी, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इसमें बीएसटी वालों के लेवल करके कह रहे हैं ना, काम तो लोगों के घर में पानी पहुंचेगा, इनके भरोसे पानी नहीं पहुंचेगा, ये घर में भी अध्यक्ष महोदय, ऐसा छोड़ रहे हैं एक मेरे ग्राम पंचायत मेवानगर में रेवेन्यू विलेज बामसीड में जेजेएम का कार्य चल रहा था। ठेकेदार साहब को जो भी समस्या बताई सरपंच साहब ने, आधे घर जुड़ रहे हैं, आधे घर नहीं जुड़ रहे हैं। फिर मैंने अधिकारियों से बात की थी, विधायक महोदय से बात की, वो काम रुकवाया था। तो मेरा निवेदन है कि जो आसपास घर है उनको भी बामसीड है उसको नोट करके और दूसरों को है वो जोड़ा जाए, नहीं तो वो एक लगता है कि आप जानबूझ के हमारे को नहीं जोड़ रहे। पानी है, मूलभूत सुविधा और कृषि के साथ भेदभाव नहीं हो, और सीधा ये आरोप हमारे पे लगता है सरपंच साहब हमारे को जोड़ना नहीं चाहते। और सर्वे गलती होती है सर्वे वाले की कि वो वहाँ के लोकल व्यक्ति को साथ लेकर सर्वे नहीं करता, उस कारण से ये समस्या आ रही है। इसलिए बामसीड को नोट करके और संपूर्ण गांव को जुड़वाया जाए। ठेकेदार को अगर 4-6 किलोमीटर की सैंक्शन होती है, 6.5 लगा देता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे 32 किलोमीटर की सैंक्शन थी, 33-34 किलोमीटर ठेकेदार लगा के गया, अपन रिक्वेस्ट करते 2 किलोमीटर लैंड डाल देता है। पर आपकी भी मंशा होनी चाहिए कि ये काम ठेकेदार को रिक्वेस्ट करके और पूरा करवाया था। तो कोई घर एक वंचित एक के लिए जिम्मेदारी सैंक्शन आप भेजेंगे नहीं तो शाम जी मैं पग पकड़ना हूं मैंने कहा हॉल्ट के पास फंड नहीं, ये बात है। तो इनको किसने पावर दिया कि इस घर को हॉल्ट करना है, इसको नहीं करना है? एनओसी हम देते हैं और हॉल्ट ये तय करते हैं। मेरा निवेदन है बामसीड ठेकेदार को हमने कोई एनओसी नहीं दिया, तुरंत प्रभाव उसका पेमेंट है वो रोके। बामसीड में जिसने भी ठेकेदार ने काम किया उसका पेमेंट रोका जाएगा। हमारी ग्राम पंचायत की एनओसी नहीं है उसके पास। सर हमारे तो ये हालात है, आपके पंचायत की एक पिताजी के 3 भाई, एक घर में कनेक्शन हो गया, 2 में इन्होंने कनेक्शन नहीं किया। उसके बाद में 15 किलोमीटर की लाइन लेके गए सामरा के लिए, और उन 2 घर के 2 एक भाई के घर कनेक्शन कर दिया। अब 2 को ये कह रहे हैं कि हॉल्ट है, तो ये हॉल्ट की अनुमति इनको पीएचडी को किसने दी कि आप हॉल्ट तय करें? एनओसी हम देते, फंड जनता का, ये हॉल्ट तय करें। हॉल्ट के लिए आगे से निर्देश आगे कोर्ट, आगे कोर्ट, ये हॉल्ट किसने दी? आगे कोर्ट, ज्यादा लाइन आगे नाम बताओ, आगे का नाम बताओ। बोलूंगा ना, आप सुनना। आप तो बोलो, सुनो। हमारे चीफ साहब है जो जयपुर बैठते हैं प्रशासन में, वो बिलावट की कि उन्होंने कहा ये बात नहीं करके दिया हॉल्ट करना है। नहीं, कोई बजट का तो इश्यू नहीं हुआ, बजट का इश्यू नहीं यहाँ पे। चीफ साहब का नाम नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर की कॉपी चाहिए कि इन्होंने बात नहीं करके दिया कि दिस पॉइंट को हॉल्ट पे करना है। खेरा जी, नहीं सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो सुना है इन्होंने ग्राम में ऐसी बीमारी डाल दी है, जिनका कनेक्शन नहीं है वो सीधा हमारे से नाराज है कि सरपंच ने सर्वे नहीं करवाई। या जितने जनप्रतिनिधि है इनका सरपंचों का आखिरी सदन है, इनका ये बहुत बड़ा दर्द है। और इलेक्शन में जाएंगे तो लोग इनके क्या हालात करेंगे और वापिस कितने सुन के आएंगे इन स्वरों के लिए। सरपंचों का दर्द नहीं है, इन्होंने ऑफिस में बैठ के हमारा खून पिया, लोगों के सूचा उनके लिए नहीं ये हालात है। और ये कह रहे हैं कि सीम साहब का आदेश है, तो आदेश की कॉपी दी है सदन को कि सीम साहब आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम खैराजलाल मुर्गा बुढ़ा जी जी। सामरा के रहने वाले जी। सर आपके अभी कनेक्शन है बिल्कुल सवाल मेरे साथ
अरे मेरी बात सुनो, आपने ये जो कहा ना कि हमें कनेक्शन है, या तो आप इसको सुनो, मेरी बात सुनो, या तो इसको सबूत को आप पेश करो, मेरी बात सुनो, या तो सबूत को पेश करो, नहीं तो देखो आपके खिलाफ यहाँ से प्रस्ताव पारित हो। क्योंकि देखिए यहाँ सारे जनप्रतिनिधि बैठे हैं, इस तरह के अगर आपने आरोप लगाए तो ये कोई कम आरोप नहीं है। सर हम लिस्ट बना के लाए ये चीज और कौन पे बात हो साबित करने वाला कौन? बड़ा आदमी है तो एरिया में जगह जगह आदमी छोड़ रहे हैं। सतुरा में कभी कुछ ज्यादा है तो 3 से 4 आदमी भुजबल के बाकी को पाटो एरिया में नहीं तो आज सब स्टेशन पे बना आदमी एक नोटिस में ये तो मेरे पास 33,000 की मतलब उसके नीचे कर ये पार्टी की सिटी में है तो सिटी में 2 दे रखी है 12 से कल्याण को देंगे अरे एक ही नोटिस में ये कितना ये नोटिस है? तो मालो क्या टाइम पहुंच गए हैं मालो टैक्सी सुबह का टाइम बाइक तो पूरा बाटा तो नहीं थी वो एक पहुंच जाती वो गाड़ी सब लोकल के बाहर आते वो यार जिससे का आदमी एक दो आदमी तो वहीं दो गाड़ी के गाड़ी जाए तो काटो दी जाए तो गाड़ी मार रोड ज्यादा है इंजेक्शन ज्यादा घोर सफर ज्यादा है गाड़ी एकदम है तो सफर कम है गाड़ी दो ही के साथ सर कंज्यूमर के हिसाब से इंजेक्शन ज्यादा है इंडस्ट्री ये सब में से कौन है? ये इसमें दिखाया तो नाम जितने हैं नहीं है अभी शुरू कर रहे हैं और ये वापस हाँ कुछ नए सिरे से कुछ जमीन ले रहे हैं, टावर लगा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में टावर नहीं है, टावर लगाएंगे नहीं। हमारे गांव में 2 जगह टावर लगे नए जमीन लेके डेवलपमेंट करेंगे जमीन सेंट्रल गवर्नमेंट का हम जैसे मैं राज्य सरकार की मूलभूत जंत्रों का मेरे पास सेंट्रल गवर्नमेंट के सामान्य तौर पर हमेशा ये मीटिंग में कहीं पीछे नहीं रहता उधर से उधर तो आपका मीटिंग ले रहा हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट का इतना ला देना हमारे बीच में आज की बैठक कर रहे हैं अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधान महोदय कि लोगों को साथ में रखे पॉइंट ले ली। इन्होंने एक ड्राइंग बना दी, ड्राइंग से हमारी एनओसी ले ली, एनओसी सबमिट हो गई। 6 महीना तक कोई एजेंसी काम करने नहीं आई। 6 महीने के बाद में एजेंसी हमारे को कोई पूछा नहीं घरों में काम करने के लिए। मेरे पंचायत हेडक्वार्टर से 15 किलोमीटर में एक घर है, वहां तो ये लाइन डाल रहे हैं और 100 घरों की बस्ती है। वो कह रहे हैं ये सर्वे से छूट गया है, सरपंच ने सर्वे नहीं करवाया और वहां कनेक्शन नहीं होगा। फिर मैंने धरातल पे जाके पता किया तो क्या ठेकेदार का और अधिकारी को, मुझे ये सदन में बात नहीं करनी चाहिए कि इसी में बेनिफिट है। पीछे पाइप लगी हो 200 डाया की और आगे पाइप लगनी चाहिए वो 300 डाया की लगाई, जबकि पानी का प्रेशर रूल ये कहता है कि पीछे पाइप लाइन अगर 300 डाया की और आगे 200 की लग दिए। इन्होंने ऐसे किया कि पीछे तो पाइप लाइन का डाया है 200, आगे 300 लगा दिया। धरती के अंदर कौन देखेगा? ये तकनीकी बात है। ये जो सर्वे वाला मैटर है ये इनके बनाए हुए आडम्बर है, ये रियलिटी ये नहीं है। बकायदा हमने पॉइंट टू पॉइंट सर्वे करवाया 2090 और 2024 तक काम नहीं करवाया। 10 साल में तो जनता बैठ रही है, पॉपुलेशन तो घट नहीं है। राज्य अगर आप ऐसा ही नहीं है करने के साथ। अरे लेकिन आप जितने सजग आदमी को अगर ये समस्या है तो बेचारा दूसरों को क्या होगा?
जी करके वो है, मनु शर्मा उनको, ऊपर वो लसुराव जी बैठे उनको फोन ही नहीं उठाते, कोई इनको चिंता ही नहीं है। जनता को क्या करना है? अब आज ही मैं आपको बताऊं कि सबकी मांग भी थी और बाबूलाल जी मीणा का इससे प्रोजेक्ट हो गया है और यहाँ पे चतुराम जी का ट्रांसफर, इसलिए ये अपने लिए कम से कम ये लोकल है तो लोकल के अनुसार अपने सैलरी तो यही ले रहे हैं साहब, लोकल को मार क्यों पड़ रहे हैं? राज्य के पैसे इनको पकड़ा ना साहब, ये क्यों पकड़े? राजस्थान में सजा के तौर पर बाहर में बालोतरा में यहाँ के भी अपने को मार के जा रहे हैं, तो इनको अपना असर कैसे पता पड़ेगा? लेकिन ये नहीं इनके जाने जो करने वाले जिले में इनको पता पड़ना चाहिए कि बाहर में जनता बोल नहीं रही है, सजा के जानकारी है, सब कुछ है, मार खाना है तो वहां जाके जाए। 3 साल पहले पाइपलाइन बिछा दी गई, घरों के आगे लाइन ले जाके छोड़ दी, इन्होंने उस लाइन के ऊपर टूटी नहीं किसी साहब, लैंड टेस्टिंग नहीं की। और आप भी पिछली मीटिंग में थे, मैंने क्या किया, राजस्व गांव का अलग एक बाल कर दिया जाए डीएलआर से। आज दिन तक इन्होंने 1% सुनाई की हुई, बैठे पूछ लो 1% सुनाई नहीं। सर ये इतने जनप्रतिनिधि बैठे हैं, आप इनको पूछ लो, ये किसी की फोन उठाते हैं? कम से कम इनका ये तो धर्म बनता है कि फोन उठा के जवाब तो दें, क्या हालात है? हकीकत की बात है, फोन किसी का उठाया तो ये एक नहीं साहब, कितने जनप्रतिनिधि बैठे वो बाबूलाल जी उधर आएंगे तब इनको जो भी है नहीं साहब, इनका भी प्रमोशन हो नहीं गया। साहब, प्रमोशन हुआ, रगड़ के भेजो ना, याद करें कि बालोतरा में जनता का खून पी गया है। इनको इन्होंने जो हमारा खून पिया है उनका दर्द तो इनको होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जो हमारा खून पी के जा रहे हैं उनका दर्द दोनों इस साइड में भी आया पाइप लाइन आई, इधर से भी पाइप लाइन आई और बीच में एक घेर रह गया। अब उसका सर्वे कैसे हुआ? इधर से भी पाइप लाइन आई और उधर से भी आई और बीच में एक घेर रह गया, तो वो इधर से ले जाते तो तीनों कनेक्शन हो जाते। तो ये ड्राइन इनका है कैसे? ओनली ओवर एक्सीडेंट रोड की और एक ही को अरे वो रोड और पाइप लाइन पूरे पसंद पाइप लाइन लीकेज के अलावा इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इनको क्या बोलते हैं? और एक इनका मतलब है इनका मतलब जनता में पानी कितना लीटर गया उससे कोई मतलब नहीं है, इनको तो मतलब है कि बिल कितना बड़ा, अपना हिस्सा क्या बड़ा उसके लिए बैठे। कितने घरों में इन्होंने पानी ये रियल भी ऐसा, कितने घरों में पानी पहुंचाया? मेरे को साथ में रिकॉर्डिंग करवा दो, एक पंचायत हाथ खड़े कर देंगी। पीएचडी पर हाँ पीएचडी पे मैं बता रहा हूँ, जैसा कि अभी इंस्पेक्शन करवाए तो वो 2 किलोमीटर नहीं, इनके पाइप बाजार मार्केट में बिक रहे हैं, तो वो पाइप कहाँ से आ रहे हैं? ये हकीकत है। खेड़ के अंदर 2017 के अंदर वाटर टैंक बना, आज 2024 है, खेड़ के अंदर आज भी लोगों को अवैध कनेक्शन करना मजबूरी है। हमारे से एनओसी लेके गए, ये एनओसी ले जाने के बाद में 100% एनओसी मांगी हमारे से, इन्होंने अपने आप नक्शा बनाया और गांव के लोगों को जाके ठेकेदार कहता है कि सरपंच ने कहा कि 50% काम होना चाहिए। अब सरपंच क्या करे? जो नक्शा इन्होंने कम किया है वो कोई पंचायती राज के जनप्रतिनिधि से राय नहीं ली। हम लोग फोन करते हैं तो इस चीज पर फोन उठाना या कहीं किसी को शिकायत करते हैं, नाक दुआ गुजरता है। पिछले 1 साल से कलावा और सामरा में पानी नहीं आया और तिलवाड़ा और खेड़ की जो हालात है वहां से कॉमर्शियल पानी यूज हो रहा है, मगर कौन कर रहे हैं? वो नहीं, जो शिकायत करते हैं उनको बदनाम करने के लिए, अधिकारी अपने पैर जमाने के लिए। हकीकत ये रणछोड़ राय भगवान में मंदिर में जाके कसम खा ले कि सामरा के अंदर पिछले 1 साल में अगर 1 बूंद भी पानी इन्होंने डाला हो तो। और मौके पे जो काम हो रहा है पिछले 5 साल से, जब भी मीटिंग में आते हैं इनको कहते हैं कि काम कर रहे हैं, काम कर कौन रहा है? कौन सी एजेंसी कर रही है? क्या उसकी प्रोग्रेस है? और इनके डीपीआर के अंदर 70% रोड के जो शोल्डर्स है वो ये तोड़ रहे हैं, जबकि इनका आरओडब्ल्यू क्लियर है। क्यों नहीं अपने आरओडब्ल्यू में काम करेंगे? पीडब्ल्यूडी का जो आरओडब्ल्यू है उसके अंदर ये काम क्यों कर रहे हैं? फिर आते हैं उसकी ट्रांसफर हो गई, वो चला गया, ये कोई जवाब है नहीं। ये साहब आपने ये जो प्रत्युत्तर दिया है उसमें भी गुमराह किया। आप कह रहे हो सड़कें नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि आपने सारी सड़कें रिपेयर कर दी गई है,
ये आपका इस जवाब है। जैसे पालू सरपंच का भी आपने जवाब बताया कि 10 जून में इसमें तोड़ी गई सड़कें प्रावधान के अनुसार मरम्मत कर दी गई। ये का ये आपने रामसेन में लिख के हमें भेजा है। उसके आगे लिखा सर मैंने कि जो 6 सड़कें हैं वो संशोधन स्कीम के तहत रिपेयर की जाएगी, लिखा हुआ है। सर भारत स्वच्छता मिशन में 12,000 का एक बाथरूम है, उसके भी फोटोज लगते हैं। तो जेजेएम कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, उसकी मॉनिटरिंग इस तरीके से क्यों नहीं की जा सकती? इन लोगों की मंशा नहीं है। अब वो हम साबित कर नहीं सकते, काम ये कर नहीं सकते। हमारे साथ जो प्रोजेक्ट के गांव हैं उनके अंदर पाइपलाइन बिछा दी गई और टूटियां लगी नहीं, आज अंदर कमीशनिंग, इन्होंने कमीशनिंग निकाल दी और मौके पे पाइप नहीं है। तो उद्घाटन हुआ था, वो मंडा प्लस हुआ था, लेकिन एक नल नहीं लगा। मंडा प्लस बोलो कोई जवाब देने वाला नहीं, अधिकारी आएंगे नहीं मीटिंग के अंदर। आपके कार्य में लोग कार्य एक नल नहीं लगा। जहाँ भी पानी के अवैध कनेक्शन है वो मजबूरी से है। पानी जनता पिएगी, पानी की कोई चोरी करता नहीं है, नहीं तो इनको पिटाई करके छोड़े तो बात नहीं है, नहीं तो जनता पानी नहीं पिएगी तो इनको मारेगी क्या? इनकी तो शर्म है नहीं, बेशर्म है, ऑफिस से बाहर निकलते नहीं, फोन हमारे उठाते नहीं। हम कहाँ जाए? जनता हमारे को तो जनता के बीच में जाना है ना। बाबूनी से एमएलए इनको क्या शर्म है? ये तो चले गए, नहीं चले, पैसे कमाते नहीं तो ये मॉनिटरिंग करा हमारे साथ में रह के। हम कह रहे हैं कि आरओडब्ल्यू में काम नहीं किया, जितना इनका बिल बढ़ा उतना इन्होंने धरातल में काम नहीं किया। जनता को जाके ये गुमराह कर रहे हैं कि सरपंच ने काम करने के लिए आपकी एनओसी नहीं दी। एक घर में कनेक्शन है और एक घर में कनेक्शन नहीं है, और पर घर पॉइंट करवाए हम लोग ने, तकनीकी लोग हैं, पर घर पॉइंट करवाए मैंने। इन्होंने कहा हमारे पास बजट नहीं है। तो ये बजट कौन होते तय करने वाले? बजट सरकार तय करती है या अधिकारी तय करते हैं? या किस घर में कनेक्शन होना ये तय करते हैं क्या? इनके पास किसने पावर दिया कि जो एक्शन और ऐसी तय करता है कि इस घर में कनेक्शन होना चाहिए और इस घर में नहीं होना चाहिए? ये कौन होता है तय करने वाला? आपके कितने गांव के अंदर 100% काम हो गया है? 2017 और 2024। सर मैं 15 दिन हूँ, मेरे अंडर टोटल 10 स्कीम जेजेएम में थी। उसमें से एक सराना है मेरे गांव है, उसमें ठेकेदार ने काम किया नहीं। हाँ उसका पता प्रतिबाद करने से क्या मतलब? मैं बोल रहा हूँ, पहले ही आप बोल रहे हो। बोलेंगे नहीं तो क्या करेंगे? ठीक है, बताओ कितना गांव के अंदर 100% आपका काम हो गया है? टोटल 10 स्कीम थी सर, उसमें सराना गांव कितने रेवेन्यू विलेज कितने थे? उसमें 12 रेवेन्यू विलेज थे सर। कितने? 12। 10 गांव के अंदर 12 रेवेन्यू विलेज। हाँ सर, उसमें से सराना गांव था, उसमें कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया नहीं तो हमने वो स्कीम है रिवाइज करने के लिए वहाँ रिसाइन करने। और बाकी सब में 11 पूरा हो गया। उसके बाद कनाना हुआ, पालू हुआ, उमलाई, ये सब गाँव ने कंप्लीट किया। अब कनाना और पालू और राम सिंह इसमें सर ये लिख कर रहा है कि जो तोड़ी गई सड़क थी वो ज्यादा थी और रिपेयर का जो एस्टिमेट ले रखा था स्कीम में वो कम था। तो सर वो स्कीमों के लिए बाकी सब ग्राम पंचायत द्वारा करेंगे। वो तो सर हम भी मान रहे हैं उस चीज को, हम ये क्लेम नहीं कर रहे कि हाँ हमने पूरी सड़कें। तो आपने कॉन्ट्रैक्टर ने क्लेम नहीं किया आपने बिल के अंदर? नहीं सर, उसमें कमी ले रखी थी तोड़ने की, उसमें कम ज्यादा क्या पता है? वो तो हम ऑफिस से जो ले सकते हो कि कितना हमको रिपेयर कर दी थी और हमें कितनी। तो आपका जितना पूरा काम हुआ उसकी पूरी ड्यूरेटिंग ड्राइंग बनी हुई है? हाँ नहीं, ड्राइंग तो सर अभी कंप्लीट नहीं है, तो पहले कुछ चेंजेस हुए हैं। नहीं, काम पूरा हो गया, ड्राइंग अभी कंप्लीट नहीं है। वो सर पंचायत को हैंड ओवर देना था लेकिन लिया नहीं, तो उस टाइम हमने सर्वे करवाया था। नहीं, आपकी अगर ड्यूरेटिंग पूरी ड्राइंग है, एक गाँव के अंदर आपने कितने किलोमीटर कितनी पाइपलाइन बिछाई वो पूरा रिपोर्ट है आपके पास? काम सर काम शुरू होता है जिनका, उसके पहले ही सरपंच को ड्राइंग पूरा